पिछले साल की सबसे बड़ी केस स्टडी में है एंजल वन और बीएससी दोनों। मतलब कैसे आप अपने आप को री इनोवेट करके, और एंजल ने अपने आप को जैसे B2C में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी इमेज बदली। पहले जो एंजल की इमेज थी और आज की जो एंजल की इमेज है, चाहे इनकी ऐप हो, चाहे इनका प्लेटफॉर्म हो, चाहे इनकी कस्टमर सर्विस हो, आई थिंक ये सब चीज़ें B2C में बहुत ज़रूरी होती हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को इनोवेट किया है ना, और एक चीज़ है, आप ये स्टॉक पैराबोलिक हो गया है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्टॉक आ जाए ना, उसके बाद बस आप उसमें बने रहिए, और बस क्योंकि यू नेवर नो, ये 4,000 वाला 8,000, 12,000, 16,000 भी हो जाए, यू नेवर नो। एक बार स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं इस तरीके से, मोमेंटम और एक टेलविंड है इस समय इंडिया में, जिस तरीके से लोग मूव कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स की तरफ। और अभी तो हमारी सेविंग्स का कितना, मेरे ख्याल से 3-4% ही जा रहा है मार्केट्स में। अभी तो हम रियल एस्टेट और गोल्ड के लेवल पे भी नहीं पहुंचे। अगर उसको क्रॉस करना शुरू करेंगे तो ये सब कंपनियां मेरे ख्याल से इस तरीके के नंबर्स दिखाती रहेंगी। ये जैसे बजाज फाइनेंस जो 10 साल पहले था ना, जिस वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था, ये जो ब्रोकरेज कंपनियां उसमें भी जो अच्छा कर रही थी कि एक ही बजाज फाइनेंस निकल के आई ना, तो ऐसे ही एक या दो ही निकल के आएंगी। लेकिन वो एक या दो जो अगर आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिए ना, उसमें बस फिर आप उसमें पकड़ के रखिए। फिर उस पर थोड़ा सा जब डिप्स भी आए तो थोड़ा सा मजबूत रहिए कि नहीं, मैं इसको रखने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है ना, आगे भी यहाँ से कमाल करने वाला है। गजब है भाई साहब, क्या मूव बने इसमें। खैर इसके मूव्स ही नहीं, इसके फाइनेंशियल्स, इसके क्वार्टरली अपडेट सब बड़े स्ट्रांग आते चले गए। नाम बदलने का भी कुछ कमाल होगा भाई साहब। एंजल ब्रोकिंग एंजल वन हुआ और उस दिन से इसने मुड़ के नहीं देखा पीछे। और कल ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर डेली में देख रहा था मैं, कोटक का जो वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है उसके कैसे सीनियर एग्जिट सब हो रहे हैं और सब एंजल ज्वाइन कर रहे हैं। हर तरफ से ऐसा मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है भाई साहब। रखिए एंजल वन को रडार पे। थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर हो सकता है चार्ट्स पे, लेकिन अपडेट रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं। अच्छे क्वार्टरली नंबर्स फिर से डिलीवर कर रहे हैं। खैर अब आइए जरा सा कुछ क्वार्टर अपडेट जो कंपनी की तरफ से आए, जिनके नतीजे आने वाले हैं, उन्होंने बिजनेस अपडेट जो शेयर करें, दो आए इंटरेस्टिंग। पहला चलते हैं पतंजलि फूड्स, और पतंजलि फूड्स के लिए कविता जी चार्ट आप रेडी रखो। हर्षदा, पतंजलि का अपडेट कैसा लग रहा है? यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट देखा है, लेकिन कंपनी बेसिकली कह रही है कि स्टेबल बिजनेस है, जैसा सेकंड क्वार्टर में ही था। एडिबल ऑयल की कीमतें स्थिर रही हैं। FY24 की पहली 6 माही में कीमतों में कुछ कमी आती हुई जरूर दिखाई दी है। थर्ड क्वार्टर में EBITDA मार्जिन हाउएवर यहाँ पर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही आते हुए दिखाई देंगे। वॉल्यूम सिंगल डिजिट रहने के आसार हैं थर्ड क्वार्टर में, उसमें ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। एडिबल ऑयल की बिक्री में 75% तक का योगदान ब्रांडेड सेगमेंट से आता हुआ दिखाई दे रहा है। पाम ऑयल प्लांटेशन क्षेत्र में 4,000 हेक्टेयर बढ़कर करीब 72,000 हेक्टेयर के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। FMCG सेगमेंट से 75% ऑफ रेवेन्यू आ रहे हैं। फूड एंड FMCG सेगमेंट में 32% रेवेन्यू, आई बेग योर पार्डन। ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और उनका मानना है कि बिस्किट पोर्टफोलियो क्लियरली ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो रफली करीब 20% ग्रो हुआ है थर्ड क्वार्टर में। ये कंपनी की तरफ से हाईलाइट्स आई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।